हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम डे बाय डे आपको ईडी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एक क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि एमसीक्यू निमी बेस्ड होने वाले। एंड आज की इस वीडियो में हम ईडी जो कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इसका चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए एमसीक्यू होने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ इस टाइप के जो है एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको अपनी तैयारी भी पता लग पाएगी कि हाँ किस लेवल की हमारी तैयारी हो पाई है। आपसे जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट करवाता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है ना। तो जैसा कि आप जानते हो ईडी से हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डरे हुए होते हैं कि 6 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। हालांकि इसमें आपको अलग से पास नहीं होना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके ये स्कोर को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनते हैं ना। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि फ्री हैंड टूल है ना, मुक्त हस्त चित्रण जो आपका चैप्टर है ना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है, जो कि मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो जो कि आपने मिस कर दी थी, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक, है ना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतल आकृति को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे, है ना। समतलीय आकृति होगी और उसे हम क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो भी लगाया बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बहुभुज, है ना। बहुभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से जो सप्तभुज होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे, है ना। ये 4 आकृति आपके लिए दे रखी हैं, इनमें से सप्तभुज कौन सा है, तो कैसे पहचान कर सकते हैं। तो देखिए भुजाओं से आप कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही कोने हैं ना, तो ये तो पंचभुज हो गया है ना, तो ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर बात करें इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसी तरह से जांच करनी है कि आपकी जो ज्यामितीय आकृति है वो कौन से भुज है, यानी कि 1 भुज, द्विभुज, त्रिभुज, इस तरह से जो पूछता है। तो अगर उसने सप्तभुज कही है, सप्त का मतलब होता है 7, है ना, तो 7 आपको गिन लेना है। जो भी 7 है, ऑप्शन नंबर आपका वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, इनमें से कौन सी समतलीय आकृति नवभुज है। तो आपको बताना है नवभुज कौन सी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। एंड इसकी बात करें तो देखिए इसमें ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो, इसमें 9 है तो ये नवभुज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सामान्य हेक्सागोन है, इसकी आपको भुजाएं बतानी कितनी होती हैं। हेक्सा मतलब कितना होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया है। देखिए बोलेगा क्या, हेक्सा, डेका, है ना, टेट्रा, तो इस तरह से बोलेगा, तो हेक्सा में 6 होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समतल आकृति, है ना, समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, यानी समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं हैं, सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण एक दूसरे के बराबर हैं, समतल आकृति का नाम क्या होगा। तो ये आपको बताना है, साधारण बहुभुज है, अनिश्चित बहुभुज या फिर बहुभुज की बाहरी कोण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण बहुभुज कहते हैं, है ना। जो सिंपल जो आपका बहुभुज होता है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, तो इस चैप्टर में आपके टॉप 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपको सभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
6 नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर जाना जाता है ना। निम्न में से आकृति सप्तभुज कौन सी, ये आपको बताना है। देखिए हेप्टा, इसमें हेप्टा बोला है यानी इसे हम 7 कहते हैं ना। सप्त आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, ये कितने 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये तो है नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल इसी तरह से आपको पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो बहुभुज होती हैं उनकी कैसे हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हेप्टागन होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, है ना। हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो मैंने आपको बताया ये आपका क्या था, हेप्टागन था। हेप्टागन में 7 भुजाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह से आपको याद रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है बहुभुज का नाम बताइए, इसका नाम आपको बताना है। तो गिन लीजिए भैया कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो सप्तभुज ये है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, डरने वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितने नॉर्मल और कितने इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है। तो जो आपका बहुभुज होगा उसके अंदर के कोण और बाहर, जो अंदर का एंगल होगा और बाहर के एंगल होगा, इन दोनों का जो है एडिशन कितना होगा, योग कितना होता है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना होता है, 180 होता है, ध्यान रखेंगे 180 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा संलग्न कोण का मान होता है। देखिए अष्टभुज है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और संलग्न कोण का मान होता है, तो कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री का एंगल होता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित बहुभुज है, तो ये आपको बताना है ये कौन सा बहुभुज है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना, मैंने आपको इसी चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बता दिए। तो इसका राइट आंसर बता ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। तो क्या होगा इसका, नवभुज होगा बिल्कुल नहीं, सप्तभुज होगा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर जो है अष्टभुज होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 8 होता है और ये 7 और ये 9, और षटभुज यानी 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए जो चित्र है उसमें हेक्सागोन को बनाने में कितनी विधि का प्रयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है। प्रोट्रैक्टर विधि, आर्क विधि, या फिर एक्रॉस फ्लैट विधि, या फिर स्पेशल विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सभी ऑप्शंस अच्छे से विजिबल हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोट्रैक्टर विधि नहीं है इसका, एक्रॉस विधि भी नहीं है, स्पेशल विधि भी नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्क विधि है ना, इसमें आर्क विधि का इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। इसके बाद हमारा कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण बनी रेखा कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी, शीर्ष कहलाएगी, उत्केंद्रता कहलाएगी, या फिर नियता कहलाएगी। तो वो क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, है ना। नियता उसे कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष, उत्केंद्रता, फोकस, वक्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी फोकस कहते हैं उसे, फोकस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स टर्म के क्वेश्चन कुछ भी इसमें आपसे आ सकते हैं। परवलय के उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है, ये आपसे बोल रहा है ना। जो परवलय होता है तो इसका ई का मान कितना होता है, उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा नहीं होता है ना। यहाँ पर इसका बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा, ई बराबर 1, है ना, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति परवलय, है ना, अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान कितना होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो है 1 से अधिक होता है ना, 1 से अधिक। अगर 1 के बराबर है तो वो परवलय है, 1 से अधिक है तो वो अति परवलय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्थित रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस इसकी दूरी समान होती है, वक्र कहलाता है, क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, या फिर इन्वॉल्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अति परवलय, है ना, अति परवलय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
वक्र पर स्थित दीर्घअक्ष से के अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं? नाभि कहेंगे, उत्केंद्रता कहेंगे, शीर्ष या फिर नियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, शीर्ष कहते हैं उसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक ऐसा बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल में स्थित एक नाभि एक नियता से दूरी का अनुपात अचर या सदैव 1 से कम रहता है। तो उसे हम परवलय कहते हैं, अति परवलय कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दीर्घवृत्त, है ना, उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब किसी शंकु को उसके जनक के समांतर परिच्छेदन द्वारा काटकर प्रदर्शित करते हैं तो उसे वक्रीय आकृति को क्या कहते हैं? परवलय कहेंगे, वृत्त कहेंगे, दीर्घवृत्त कहेंगे, अति परवलय कहेंगे। तो बिल्कुल उसे हम क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ परवलय का अक्ष परवलय को काटता है उसे क्या कहते हैं? अब वो बिंदु आपको बताना है जहाँ पर परवलय का अक्ष परवलय को ही काटता है, तो उसे हम शीर्ष, नाभि, उत्केंद्रता या नियता, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिल्कुल सही है, शीर्ष, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाभि से होकर गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत सरल रेखा कहलाती है। नियता कहलाएगी अक्ष, नाभि लंब या फिर उत्केंद्रता, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अक्ष, उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अति परवलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा अनंत तक जाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाएगी? संयुग्मी अक्ष, अंतःस्पर्शी या फिर कोटि अक्ष या फिर ये सभी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अंतःस्पर्शी कहते हैं, अंतःस्पर्शी रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अति परवलय वक्र के किसी भी बिंदु से अनुप्रस्थ अक्ष की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? कोटि अक्ष कहेंगे, संयुग्मी अक्ष कहेंगे, अंतःस्पर्श कहेंगे, अंतःस्पर्शी या फिर नियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, कोटि अक्ष उसे कहेंगे, कोटि अक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयताकार अति परवलय रिक्त स्थान के चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? बॉयल के नियम के द्वारा, बिल्कुल सही। रडार एंटीना के द्वारा, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर के द्वारा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना, जो कि ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने ईडी का चैप्टर नंबर 3, है ना, जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का होने वाला है, चैप्टर नंबर 3 के टॉप के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि इस चैप्टर के होने वाले हैं। और इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, तो ये इसी तरह के आएंगे कि आपको बहुभुज पहचानना है ना, और दीर्घवृत्त से भी आ सकता है, परवलय से भी आ सकता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं, है ना, तो डरने वाली बात नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, है ना, 25 में से आपने कितने को सही किया, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आपकी कितनी तैयारी हो सकती है ना, किस लेवल की आपकी तैयारी हो रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी वीडियोस को टाइम टू टाइम देख पाएंगे। अगर आपके दोस्त भी ITI कर रहे हैं, उनकी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भेजकर उनकी हेल्प करिएगा, शेयर करके, है ना। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप पुरानी वीडियोस को कवर कर सकते हो जो कि आपसे मिस हुई थी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका है विभिन्न औजारों के मुक्त हस्त चित्रण, है ना, फ्री हैंड स्केच ऑफ डिफरेंट टूल्स के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।